प्यारे बच्चों नमस्कार। मैं अमरजीत सिहागसर हरियाणा जी के HRG के सिहागसर यूट्यूब चैनल में आप बच्चों का फिर से हार्दिक अभिनंदन करता हूं। प्यारे बच्चों, इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। यानी मैंने कल भी बोला था भाई, जितना प्यार आप मुझे दोगे उतना ही प्यार मैं आप लोगों को दूंगा, उतना ही बढ़िया कंटेंट आप लोगों को मिलेगा भाई। तो जिस भी साथी ने अभी तक चैनल को लाइक नहीं किया, शेयर नहीं किया, सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को भाई सब्सक्राइब करें जी। अब आगे हम लोग बढ़ते हैं जी। आज का हमारा जो टॉपिक इतना मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, HSSC का कोई भी एग्जाम आप लोग उठा लेना, 1 या 2 क्वेश्चन आप लोगों को 100% मिल जाते हैं जी। और उस टॉपिक का नाम है हरियाणा प्रदेश की नदियाँ। तो ज़्यादा टाइम न लेते हुए आज का जो टॉपिक है उसका शुभारंभ करते हैं, हरियाणा प्रदेश की नदियाँ। तो प्यारे बच्चों, मुश्किलों से भाग जाना आसान होता है, मुश्किलों से भाग जाना आसान होता है, हर पहलू जिंदगी का इम्तिहान होता है, डरने वालों को मिलता नहीं जिंदगी में कुछ और लड़ने वालों के कदमों में जहान होता है। तो एक बढ़िया पॉजिटिव एनर्जी के साथ आज की जो हमारी क्लास है उस क्लास का शुभारंभ करते हैं भाई। तो टॉपिक का नाम है हरियाणा राज्य की नदियाँ भाई। तो भाई टॉपिक का नाम है हरियाणा राज्य की नदियाँ। हरियाणा राज्य की नदियाँ भाई। अब देखो भाई, जब हरियाणा प्रदेश की नदियों के बारे में हम लोग बात करते हैं भाई, कल भी हमने बात की थी, हरियाणा का बहुत बड़ा भाग मैदानी भाग है जी। और इसका जो निर्माण हुआ है घग्गर और यमुना नदियों द्वारा बहा कर लाई गई मिट्टी से हुआ है। तो हरियाणा प्रदेश के अंदर 2 तरह का अपुआ तंत्र है जी। ठीक है, हरियाणा में 2 तरह का अपुआ तंत्र है। कौन सा है? यानी एक आता है उत्तरी अपुआ तंत्र जी, एक को हम बोलते हैं उत्तरी अपुआ तंत्र, और भाई जो दूसरा है उसको हम कहते हैं दक्षिण अपुआ तंत्र जी। दक्षिण अपुआ तंत्र। तो हरियाणा प्रदेश के अंदर 2 तरह का अपुआ तंत्र है, एक उत्तरी अपुआ तंत्र और दूसरा है दक्षिण अपुआ तंत्र। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे उत्तरी अपुआ तंत्र की नदियां। तो सबसे पहले पढ़ेंगे उत्तरी अपुआ तंत्र की नदियां जी। तो प्यारे बच्चों, एक बार तो हरियाणा प्रदेश है, अपने हरियाणा प्रदेश को बना लेते हैं भाई, उसके बाद आगे बढ़ते हैं जी। और ये मैंने पहले भी बोला था, हरियाणा प्रदेश आप लोग बनाना सीख जाओ भाई। देखो, जब हम लोग हरियाणा प्रदेश को बनाते हैं, अच्छी मेहनत करोगे, कोई खास बात नहीं है। देखो भाई प्यारे बच्चों, मैंने भी अच्छी मेहनत की और आज वे बिना मार्कर उठाए ही ये मान के चलो मैं हरियाणा प्रदेश का जो अपना मैप है कुल मिला के उसको लगभग आप लोगों की जो समझ में आ जाता है उसको बना लेते हैं जी। तो एक लाइक तो अपने हरियाणा प्रदेश बनाने के लिए भी बनता है। तो भाई ठोक दो ताली, ठोक दो लाइक, ठोक दो शेयर और ठोक दो सब्सक्राइब भाई। ठीक है, तो प्यारे बच्चों भी आगे बढ़ते हैं भाई। ये अपना हरियाणा प्रदेश। तो उत्तरी अपुआ तंत्र की नदी पढ़ेंगे, और उत्तरी अपुआ तंत्र की जो नदी है, इस नदियों के अंदर सबसे पहले नंबर 1 हम लोग पढ़ते हैं घग्गर नदी भाई। तो नंबर 1 पढ़ते हैं घग्गर नदी। अब देखो भाई, जब घग्गर नदी के बारे में हम लोग बात करते हैं, घग्गर नदी के बारे में बात करते हैं, तो सबसे पहले आता है घग्गर नदी का उद्गम। घग्गर नदी का जो उद्गम है हिमाचल प्रदेश में, घग्गर नदी का जो उद्गम है हिमाचल प्रदेश में शिमला के समीप एक जगह है डागसई भाई, वहां से घग्गर नदी निकलती है। तो इसका उद्गम कौन सा है? हिमाचल प्रदेश में शिमला के समीप डागसई स्थान से निकलती है भाई। किस स्थान से निकलती है? डागसई स्थान से निकलती है भाई। इसको भी अंडरलाइन करके इंपॉर्टेंट लिख लेना भाई, क्योंकि जेईई के एग्जाम में पूछा गया था हिमाचल प्रदेश में शिमला के समीप डागसई स्थान से हरियाणा में कौन सी नदी निकलती है? तो कौन सी नदी निकलती है? घग्गर नदी भाई। उसके बाद देखो भाई, फिर आता हरियाणा में घग्गर कैसी नदी है? तो भाई घग्गर एक मौसमी नदी है भाई। ठीक है, घग्गर कैसी नदी है? घग्गर एक मौसमी नदी है। तो मौसमी नदी को भी अंडरलाइन करके मोस्ट इंपोर्टेंट लिखोगे। हरियाणा में मौसमी नदी कौन सी है? घग्गर नदी। घग्गर नदी कैसी नदी है? मौसमी नदी भाई। इसको हरियाणा की सबसे बड़ी बरसाती नदी भी कह सकते हैं, लेकिन वो चीज़ नहीं पूछी जाती, मौसमी नदी ही पूछी जाती है भाई। आगे देखो भाई, आगे आता है जी जो घग्गर नदी है, ये हरियाणा प्रदेश के अंदर कहाँ से प्रवेश करती है? तो घग्गर नदी हरियाणा में
कालका पंचकुला से प्रवेश करती है भाई। और कालका पंचकुला को भी अंडरलाइन करके, मोस्ट इंपोर्टेंट जी, क्योंकि ये चीज भी पूछी आती है, कहां से प्रवेश करती, कालका पंचकुला से। फिर पूछा जाता जी घग्गर नदी कौन सी दिशा में बहती है भाई, घग्गर नदी कौन सी दिशा में बहती है, तो घग्गर नदी पश्चिमी दिशा में बहती है भाई। घग्गर नदी कौन सी दिशा में बहती है, पश्चिमी दिशा में बहती है भाई, ठीक है। उसके बाद पूछा जाता है घग्गर नदी हरियाणा के कौन से जिलों में बहती है भाई, कौन से जिलों में बहती है, तो कालका पंचकुला से प्रवेश करती है, यानी पंचकुला में बहती है। पंचकुला के बाद अंबाला में बहती है, अंबाला के बाद कैथल में बहती है, और कैथल के बाद ये पंजाब के अंदर चली जाती है जी संगरूर में, और उसके बाद दोबारा से फिर हरियाणा प्रदेश के अंदर प्रवेश करती है फतेहाबाद के अंदर जी। उसके बाद प्रवेश करती है फतेहाबाद के अंदर, और उसके बाद हरियाणा के सिरसा जिले से भाई। तो फतेहाबाद के बाद सिरसा जिले से राजस्थान में हनुमानगढ़ के निकट, राजस्थान में हनुमानगढ़ के निकट मरुस्थलीय भाग में भाई, राजस्थान में हनुमानगढ़ के निकट मरुस्थलीय भाग में लुप्त हो जाती है। और इस मरुस्थलीय भाग को भी अंडरलाइन करके, मोस्ट इंपोर्टेंट भाई। तो घग्गर नदी का विलय कहाँ पर होता है, बहुत बार पूछा गया, कहाँ पर होता है, मरुस्थलीय भाग आ जाए या रेतिला भाग आ जाए। तो ये थी प्यारे बच्चों आपकी घग्गर नदी भाई। ढागसी स्थान से इसका उद्गम होता है। उसके बाद हरियाणा में मौसमी नदी है, कालका पंचकुला से प्रवेश करती है, पश्चिमी दिशा में बहती है, कौन से जिलों में बहती है, विलय कहाँ पे होता है, मरुस्थलीय भाग के अंदर। तो भाई ऊपर है हिमाचल प्रदेश, हरियाणा के उत्तर में ये वाला जो जिला है, इस जिले का जो नाम है पंचकुला जिला भाई। तो कालका जगह है जहाँ से हरियाणा के अंदर प्रवेश करती है, कालका पंचकुला से प्रवेश करती है, पंचकुला के अंदर, फिर अंबाला के अंदर, कैथल के अंदर, और उसके बाद ये पंजाब के संगरूर जिले में आ जाती है, और फतेहाबाद और सिरसा जिलों से बहती हुई राजस्थान में हनुमानगढ़ के निकट मरुस्थलीय भाग में लुप्त हो जाती है भाई। तो ये आपकी है घग्गर नदी भाई। और घग्गर नदी पश्चिमी दिशा में बहती है, उत्तर, दक्षिण, पूर्व और पश्चिम भाई, ठीक है। स्क्रीनशॉट लेना हो ले सकते हो भाई, नहीं तो आगे बढ़ते हैं जी। तो ये पढ़ा भी भाई घग्गर नदी। उसके बाद आता है जी नंबर 2 जी, टांगरी नदी। देखो भाई जो टांगरी नदी है ये सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट है भाई, क्योंकि एचएसएससी ने जितनी बार भी पूछा है, सबसे ज्यादा पूछा है तो भाई टांगरी नदी के बारे में पूछा है भाई। और टांगरी नदी का उद्गम भाई, तो टांगरी नदी का उद्गम मोरनी की पहाड़ियों से भाई, टांगरी नदी का उद्गम मोरनी की पहाड़ियों से। और ये बात सभी को पता है, मोरनी की पहाड़ियां हरियाणा प्रदेश के कौन से जिले में है, मोरनी की पहाड़ी हरियाणा प्रदेश के पंचकुला जिले में है भाई। पहली लाइन इतनी मोस्ट इंपोर्टेंट है भाई, 40 से 50 बार एग्जाम में पूछी गई। टांगरी नदी का उद्गम कहाँ से होता है, मोरनी की पहाड़ियों से भाई। और मोरनी की पहाड़ियों से कौन सी नदी निकलती है, टांगरी नदी भाई। उसके बाद देखो भाई, फिर आता है भाई टांगरी नदी कौन से जिलों में बहती है, तो टांगरी नदी पंचकुला और अंबाला जिले में बहती है भाई। और ये एचएसएससी ने कभी नहीं पूछा गया टांगरी नदी कौन से जिलों में बहती है, जिले भी याद हो जाते तो दा बेस्ट है, नहीं जिले इतने इंपॉर्टेंट नहीं है भाई। उसके बाद जो दूसरी जो लाइन पूछी आती है, टांगरी नदी मारकंडा की सहायक नदी है भाई। तो टांगरी मारकंडा की सहायक नदी है, ठीक है। और मारकंडा मोस्ट इंपोर्टेंट है भाई, यानी मारकंडा की सहायक या उपनदी है, सहायक नदी या मारकंडा की उपनदी है मारकंडा भाई, मोस्ट इंपोर्टेंट है। टांगरी की सहायक नदी कौन सी है, मारकंडा भाई, ठीक है। तो टांगरी के बारे में प्यारे बच्चों आज तक जितनी बार एसएससी ने क्वेश्चन पूछा, 2 ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं भाई। मारकंडा की सहायक नदी कौन सी है, टांगरी, और टांगरी नदी का उद्गम कहाँ से होता है, मोरनी की पहाड़ियों से। अब देखो भाई ये पंचकुला जिला है, उसके बाद ये वाला जो जिला है ये अंबाला जिला है भाई, ठीक है ना। ये वाला जो जिला है अंबाला जिला है। तो कहने का मतलब है पंचकुला और अंबाला जिलों में बहती है भाई। पंचकुला और अंबाला जिलों में बहने के बाद मारकंडा की सहायक नदी है और मारकंडा में ही समाहित हो जाती है भाई। तो टांगरी नदी पंचकुला अंबाला जिले में बहने के पश्चात मारकंडा में मिल जाती है। अभी आगे बढ़ते हैं भाई, स्क्रीनशॉट लेना हो ले सकते हो भाई। तो टांगरी नदी के बारे में 2 ही चीजें इंपॉर्टेंट है भाई, मारकंडा की सहायक नदी और मोरनी की पहाड़ियां जी।
तो भी आगे बढ़ते हैं भाई। तो हम पढ़ रहे हैं हरियाणा प्रदेश का उत्तरी अपवातंत्र, और उत्तरी अपवातंत्र के अंदर हमने पढ़ा है अभी तक घग्गर नदी और टांगरी नदी भाई। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं भाई। नंबर 3 पे आता है भाई मारकंडा नदी। नंबर 3 पे आता है मारकंडा नदी। और भाई मारकंडा नदी का जो उद्गम है हिमाचल प्रदेश में शिवालिक पहाड़ियों से हुआ भाई। ठीक है, हिमाचल प्रदेश में शिवालिक पहाड़ियों से इसका उद्गम हुआ है भाई। तो मारकंडा नदी का उद्गम हिमाचल प्रदेश में शिवालिक पहाड़ियों से हुआ है। और यह नदी अंबाला, यह नदी अंबाला, कुरुक्षेत्र, अंबाला और कुरुक्षेत्र में बहने के पश्चात टांगरी के जल को सरस्वती में मिला देती है भाई। क्योंकि अभी हमने पढ़ा था टांगरी नदी पंचकुला और अंबाला में बहने के पश्चात अपनी सहायक मारकंडा में समाहित हो जाती है। और यहाँ पे हमने पढ़ा है मारकंडा नदी, इसका उद्गम होता है हिमाचल प्रदेश में शिवालिक पहाड़ियों से, और अंबाला और कुरुक्षेत्र में बहने के पश्चात अपनी सहायक टांगरी नदी के जल को सरस्वती में मिला देती है। आगे पढ़ेंगे भाई। ठीक है, एक बार यहाँ तक लिखो। उसके बाद जो मोस्ट इंपोर्टेंट है, प्राचीन समय में मारकंडा नदी को अरुणा नदी के नाम से जाना जाता था भाई। तो प्राचीन समय में मारकंडा नदी को अरुणा नदी के नाम से जाना जाता था। और ये लाइन अंडरलाइन करके मोस्ट इंपोर्टेंट लिख लो, 20 से 25 बार पूछा गया भाई। तो मारकंडा नदी के बारे में जो भी क्वेश्चन पूछा जाता है, किसे प्राचीन समय में अरुणा नदी के नाम से जाना जाता था भाई। अरुणा नदी को किस नाम से जाना जाता है? मारकंडा नदी। जिले वगैरह नहीं पूछे जाते भाई, जिसको याद होते हैं याद कर सकते हैं, नहीं तो भाई इतने जरूरी भी नहीं है। आगे बढ़ते हैं भाई, ये समझाऊंगा भाई अभी 1 मिनट में। उसके बाद आता है भाई सरस्वती नदी। नंबर 4 पे आता है सरस्वती नदी भाई। सरस्वती नदी, तो प्यारे बच्चों सरस्वती नदी का जो उद्गम होता है हिमाचल प्रदेश के सिरमौर जिले से हुआ है भाई। सरस्वती नदी का उद्गम हिमाचल प्रदेश के सिरमौर जिले से हुआ है। लेकिन यहाँ पे ये बात नहीं पूछता भाई सरस्वती नदी का उद्गम कहाँ से हुआ है। अब जो भाई सरस्वती नदी है, सरस्वती नदी हरियाणा में आदि बद्री, सरस्वती नदी हरियाणा में आदि बद्री यमुनानगर से प्रवेश करती है भाई। आदि बद्री यमुनानगर से प्रवेश करती है, हालांकि यमुनानगर के अंदर लुप्त हो चुकी है, इसकी खुदाई का कार्य चला हुआ है भाई। तो सरस्वती नदी का उद्गम हिमाचल प्रदेश के सिरमौर जिले से हुआ है और हरियाणा में आदि बद्री यमुनानगर से प्रवेश करती है। लेकिन एग्जाम में क्वेश्चन क्या पूछा जाता है भाई, आदि बद्री यमुनानगर से हरियाणा में कौन सी नदी निकलती है? तो नदियों के नाम आ जाएंगे, आंसर क्या आएगा? सरस्वती नदी भाई। आगे देखो, फिर इसके बारे में क्वेश्चन पूछा जाता है, इस नदी की खुदाई का कार्य, इस नदी की खुदाई का कार्य मुगलावाली गांव, इस नदी की खुदाई का कार्य मुगलावाली गांव यमुनानगर में चला हुआ है भाई। तो इस नदी की खुदाई का कार्य मुगलावाली गांव यमुनानगर में चला हुआ है। तो सरस्वती नदी के बारे में 2 चीज़ें तो ये पूछी जाती है भाई। आगे बढ़ते 1 मिनट के लिए। उसके बाद यह नदी अंबाला, कुरुक्षेत्र और कैथल जिले में बहने के बाद, अंबाला कुरुक्षेत्र कैथल जिले में बहने के बाद अपनी सहायक टांगरी और मारकंडा के जल को, अपनी सहायक टांगरी और मारकंडा के जल को पंजाब के संगरूर जिले में घग्गर में मिला देती है भाई। ठीक है, देखो पहले 1 मिनट के लिए मैप में देख लेते, फिर दोबारा से बात करते हैं भाई। घग्गर नदी कालका पंचकुला से प्रवेश करती है, उसके बाद पंचकुला, अंबाला, कैथल, फतेहाबाद, सिरसा जिलों में बहती हुई राजस्थान में हनुमानगढ़ के निकट मरुस्थलीय भाग में लुप्त हो जाती है भाई। फिर हमने पढ़ा है टांगरी नदी, मोरनी की पहाड़ियां पंचकुला के अंदर, वहां से निकलती है, पंचकुला अंबाला में बहने के बाद मारकंडा में मिल जाती है जी। और मारकंडा नदी, अब देखो मारकंडा नदी क्या है, मारकंडा नदी अंबाला के अंदर से आती है, अंबाला और ये वाला जो जिला है कुरुक्षेत्र, अंबाला और कुरुक्षेत्र जिले में बहने के पश्चात अपनी सहायक
टांगरी नदी के जल को सरस्वती में मिला देती है। तो सरस्वती नदी कहाँ पर है भाई? अब ये जिला आपका यमुनानगर जिला। तो कभी इधर से आती थी, आज ये लुप्त हो चुकी, लेकिन अंबाला के अंदर जीवित है। तो अंबाला, कुरुक्षेत्र और कैथल जिले में बहने के पश्चात पंजाब के संगरूर जिले में टांगरी और मारकंडा के जल को घग्गर में मिला देती है भाई। यानी टांगरी का जल आता है मारकंडा के अंदर और मारकंडा टांगरी के जल को मिला देती है सरस्वती के अंदर, और सरस्वती नदी दोनों नदियों के जल को लेकर आगे बढ़ती है और पंजाब के संगरूर जिले में घग्गर में मिला देती है। लेकिन एग्जाम में पूछा क्या जाता है भाई? घग्गर नदी पूरी याद रखोगे भाई, A to Z सारी की सारी पूछी जाती है, याद रखोगे भाई। टांगरी के बारे में 2 चीजों में काम चल जाएगा, मोरने की पहाड़ियां, मारकंडा की सहायक नदी भाई। मारकंडा नदी के बारे में 2 बातें पूछी जाती हैं जी। एक तो इसका प्राचीन नाम क्या है, अरुणा नदी भाई, जिले नहीं पूछे जाते। सरस्वती के बारे में 2 ही बातें पूछी जाती है, आदि बद्री यमुनानगर से हरियाणा में कौन सी नदी निकलती है, और उसके बाद किस नदी की खुदाई का कार्य मुगला वाली गांव यमुनानगर में चला हुआ है भाई। ठीक है, तो यहां तक ये 2 चीजें इंपॉर्टेंट थी इसके बारे में भाई। अब मारकंडा के बारे में जो दूसरा क्वेश्चन आता है वो क्या पूछता है भाई? स्क्रीन शॉट लेना चाहते हो ले सकते हो भाई, नहीं तो फिर आगे बढ़ते हैं जी। अब देखो भाई, उसके बाद क्वेश्चन पूछता है हरियाणा में कौन सी नदी शिवालिक भाग से निकलती है भाई? कौन सी नदी शिवालिक भाग से निकलती है? कौन सी नदी शिवालिक भाग से निकलती है? और ये बात हमने पहले ही पढ़ी थी भाई। हरियाणा की घग्गर नदी, हरियाणा की टांगरी नदी, हरियाणा की मारकंडा नदी और हरियाणा की सरस्वती नदी। ये हरियाणा के प्राकृतिक भूभाग में पड़ा था। शिवालिक भाग से 4 नदियां निकलती, घग्गर, टांगरी, मारकंडा, सरस्वती। अब एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा शिवालिक भाग से कौन सी नदी निकलती है? 1 मिनट में कंफ्यूज हो जाएगा भाई, सारी की सारी निकलती है, ये भी, ये भी, ये भी और ये भी, और दिमाग काम करेगा क्वेश्चन गलत है। और ये बच्चों क्वेश्चन गलत नहीं है, क्वेश्चन बिल्कुल सही है भाई। जब 4 नदियों के नाम आ जाए तो आंसर कौन सा आएगा भाई? ठीक है ना। घग्गर भी निकलती, बिल्कुल निकलती, ये भी निकलती, ये भी निकलती, ये भी निकलती, लेकिन इसका उद्गम अलग है, इसका उद्गम अलग है, इसका उद्गम अलग है, और इसका उद्गम है हिमाचल प्रदेश में शिवालिक पहाड़ियों से। तो जब 4 नदियों के नाम आ जाए तो आंसर आएगा मारकंडा नदी भाई। ठीक है, मोस्ट इंपोर्टेंट है, ध्यान रखोगे। और 15 से 20 बार ये चीज दी गई ताकि आप लोग इसको गलत करो, क्योंकि चारों की चारों नदियां निकलती है भाई। तो आंसर आएगा मारकंडा भाई। जब आ जाए शिवालिक भाग से कौन सी नदी निकलती है, 3 नदियों के नाम हो, डी सभी हो तो सभी भाई। कौन सी नहीं निकलती, इन 4 को छोड़ के जो भी होगा वो आपका आंसर आएगा भाई। ठीक है, आगे बढ़ते हैं जी। उसके बाद आता है भाई नंबर 5 पे आता है जी यमुना नदी। ये भी उत्तरी अपतंत्र की नदी है जी, मोस्ट इंपोर्टेंट है जी यमुना नदी। इस नदी के उद्गम के बारे में हम लोग बात करते हैं। उत्तराखंड राज्य के गढ़वाल हिमालय में यमुनोत्री हिमनद से निकलती है भाई। तो उत्तराखंड राज्य के गढ़वाल हिमालय में यमुनोत्री हिमनद भाई। ठीक है, यमुनोत्री हिमनद से निकलती है। और ये क्वेश्चन जेई के एग्जाम के अंदर फिर इवनिंग शिफ्ट में पूछा गया था। मॉर्निंग शिफ्ट में पूछा गया था ढागसी स्थान से कौन सी नदी निकलती है, और इवनिंग शिफ्ट में पूछा गया था यमुनोत्री हिमनद से हरियाणा में कौन सी नदी निकलती है। तो उत्तराखंड राज्य के अंदर जगह का नाम गढ़वाल हिमालय, वहां पर यमुनोत्री हिमनद से निकलती है। 6330 मीटर की ऊंचाई से नदी गिरती है भाई। ठीक है ना, तो 6330 मीटर की ऊंचाई से ये नदी निकलती है भाई। ठीक है, ये 6330 है, न के बराबर ही पूछा गया, यमुनोत्री हिमनद जरूर पूछा गया भाई। ठीक है, आगे देखो भाई। तो यहां से इसका होता है उद्गम जी। उद्गम के बारे में बात करें, उसके बाद बात करते हैं यमुना नदी को जी, मोस्ट इंपोर्टेंट है। यमुना नदी को हरियाणा में सदा बहने वाली नदी, कभी सदा बहने वाली नदी दे देता है जी, कभी इसको सदा नीरा के नाम से बोला जाता है जी, सदा नीरा के नाम से, सदा बहने वाली सदा नीरा, कभी इसको बोल देता है सदा बहने वाली सदा नीरा इसको बोल देता है, और कभी इसको नित्यवाही बोल देता है जी, कभी इसको बोल देता है नित्यवाही, कभी इसको बोल देता है सरबचाल। तो कभी सदा बहने वाली बोल देता है, कभी सदा नीरा बोल देता है, कभी नित्यवाही बोल देता है, कभी सरब की चाल के नाम से बोला जाता है, और कभी इसको चिरस्थायी नदी भी बोला जाता है जी।
चिरस्थायी यानी जिसका हमेशा स्थायित्व बना रहता है जी। सदा बहने वाली है, सदा इसके अंदर नीर रहता है, नित्य बहने वाली नदी है, सर्प के चाल के समान ये चलती है, और उसके बाद इसको चिरस्थायी भी बोला जाता है, जिसका अस्तित्व होता है जी। उसके बाद देखो भाई, स्क्रीनशॉट लेना हो ले सकते हो भाई। फिर पूछा जाता है भाई कौन सी दिशा में बहती है जी, कौन सी दिशा में बहती है, पूर्वी दिशा में बहती है जी, पूर्वी दिशा में बहती है, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पूर्वी दिशा में बहती है। फिर पूछता है हरियाणा में कहाँ से प्रवेश करती है जी, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कालेसर यमुनानगर से हरियाणा प्रदेश के अंदर प्रवेश करती है जी, कालेसर यमुनानगर से हरियाणा के अंदर प्रवेश करती है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। उसके बाद कौन से जिलों में बहती है, ये भाई यमुनानगर के अंदर बहती है जी, यमुनानगर में बहती है। उसके बाद ये करनाल में बहती है, उसके बाद ये पानीपत में बहती है, उसके बाद ये सोनीपत में बहती है, और उसके बाद ये फरीदाबाद जिलों में बहती है, फरीदाबाद, और उसके बाद ये पलवल जिले के अंदर बहती है, और पलवल जिले का जो गांव है हसनपुर गांव, उस हसनपुर गांव से उत्तर प्रदेश की सीमा में चली जाती है भाई। पूर्वी दिशा कौन सी है, ये देखो भाई, इस जगह का नाम है भाई कालेसर, जहां से हरियाणा में प्रवेश करती है, उत्तराखंड राज्य से आती है। कालेसर यमुनानगर से प्रवेश करती यमुनानगर है, उसके बाद करनाल जिला है, उसके बाद पानीपत जिला है, उसके बाद सोनीपत जिला है, उसके बाद यहाँ से फरीदाबाद जिला है, और उसके बाद यहाँ से पलवल जिला है भाई। और ऐसी पूरी की पूरी पूर्व दिशा में बहती हुई उत्तर प्रदेश की सीमा में चली जाती है, हसनपुर गांव से अलग होके भाई। तो हरियाणा की पूर्वी दिशा में बहती है। उसके बाद कालेसर यमुनानगर से प्रवेश करती है, सदा बहने वाली नदी इसको बोला जाता है भाई, ठीक है। अब देखो एग्जाम में क्वेश्चन क्या आता है भाई, ये हरियाणा प्रदेश है भाई, ये है हरियाणा प्रदेश भाई, ये हरियाणा है, उत्तर है, दक्षिण है, पूर्व है और पश्चिम है। हरियाणा के पूर्व में कौन सी नदी बहती है भाई, आंसर क्या आएगा, यमुना नदी भाई, ठीक है। हरियाणा के पूर्व में कौन सी बहती है, यमुना नदी। इधर क्या है, इधर है उत्तर प्रदेश भाई, इधर है उत्तर प्रदेश। एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है उत्तर प्रदेश के पश्चिम में कौन सी नदी बहती है भाई, उत्तर प्रदेश का पश्चिम हुआ तो उत्तर प्रदेश के पश्चिम में यमुना बहती है, हरियाणा के पूर्व में यमुना नदी बहती है। और फिर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है हरियाणा और उत्तर प्रदेश के मध्य कौन सी नदी सीमा रेखा बनाती है, तो हरियाणा और उत्तर प्रदेश के मध्य कौन सी नदी सीमा रेखा बनाती है, यमुना नदी भाई, ठीक है। स्क्रीनशॉट लेना हो ले सकते हो, नहीं तो आगे बढ़ते हैं भाई। काम थोड़ा सा फास्ट चला हुआ है भाई, मुझे पता है, क्योंकि मोबाइल के अंदर जल्दी टाइम हो जाता है। फिर भी कोई बात समझ में नहीं आए कमेंट बॉक्स में आप लोग लिख सकते हो, लेकिन भाई वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें भाई चैनल को। आगे देखो भाई, आगे आता है चितंग, चितंग या इसको बोला जाता है भाई चोटांग नदी, चितंग या चोटांग नदी भाई। ये भाई चितंग या चोटांग नदी है, ये भी हिमाचल प्रदेश में शिवालिक पहाड़ियों से निकलती है जी, हिमाचल प्रदेश में शिवालिक पहाड़ियों से निकलती है। यमुनानगर जिले से ये प्रवेश करती थी और सरस्वती नदी के समांतर बहती थी भाई, ठीक है। यानी यमुनानगर जिले से प्रवेश करती थी और भाई सरस्वती नदी के समांतर बहती थी, ठीक है। और प्राचीन समय में घग्गर की सहायक नदी थी भाई, प्राचीन समय में घग्गर की सहायक नदी थी। स्क्रीनशॉट लो भाई जल्दी से, ठीक है। ये नहीं पूछा गया भाई, चितंग नदी नहीं पूछा गया। उसके बाद आता है भाई राक्षसी नदी, राक्षसी नदी भाई, जो भाई राक्षसी नदी है ये निकलती है भाई शाहपुर, शाहपुर जगह यमुनानगर, एक हरियाणा का उत्तरतम बिंदु भी है शाहपुर पंचकुला के अंदर, और ये है शाहपुर यमुनानगर के अंदर। तो सीधा सा क्वेश्चन पूछा गया, शाहपुर यमुनानगर से निकलकर लाडवा के समीप चोटांग नदी में मिल जाती है भाई। तो शाहपुर यमुनानगर से निकलकर और लाडवा के समीप, लाडवा के समीप चोटांग नदी में मिल जाती है। तो यही क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट है, लाइन पूछेगा भाई कौन सी नदी शाहपुर यमुनानगर से निकलकर लाडवा के समीप चोटांग नदी में मिल जाती है। तो ये था हमारा उत्तरी अपवातंत्र की नदियां भाई। तो प्यारे बच्चों कल हम पढ़ेंगे दक्षिणी अपवातंत्र की नदियां।
इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और आप बच्चों का प्यार यूं ही बना रहे भाई। ठीक है, तो प्यारे बच्चों, जय हरियाणा, जय हरियाणवी।